पेट्रोल पंप का डेली सेल्स हिसाब अभी भी हेडेक लगता है। रीडिंग अलग, कैश अलग और उधारी का कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं। अब ये सब प्रॉब्लम खत्म। इंट्रोड्यूसिंग पेट्रोल पंप मैनेजर, जहां आप सिर्फ रीडिंग एंटर करते ही सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कंप्लीट सेल्स, ऑपरेटर वाइज रिपोर्ट और उधारी का पूरा लेजर सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ना कैलकुलेशन का झंझट, ना गलती का डर। मोबाइल हो या कंप्यूटर, कहीं से भी अपना पूरा पंप कंट्रोल करिए। और सबसे खास बात, आप इस सॉफ्टवेयर को पहले 2 महीनों तक बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आपके काम को आसान बना रहा है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपना हिसाब सिंपल, फास्ट और 100% एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार डीलर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फ्यूल स्टेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये सॉफ्टवेयर पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और उधारी खाता तीनों को एक ही जगह मैनेज करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। राइट साइड में जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप कर दीजिए। अब आप इस सॉफ्टवेयर को जो भी नाम देना चाहें यहां टाइप कर सकते हैं। अगर आपका पेट्रोल पंप IOCL का है, तो आप यहां IOCL लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद ऐड पर क्लिक कीजिए, फिर दोबारा ऐड पर क्लिक करें। अब ये सॉफ्टवेयर आपके फोन की होम स्क्रीन पर एक ऐप की तरह दिखाई देगा। जब भी आपको इस सॉफ्टवेयर में एंटर करना हो, बस इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप इसके पहले पेज पर आ जाएंगे। अगर आप पुराने यूजर हैं तो यहां अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए ओनर साइन अप पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहां आपको योर नेम और पंप नेम का बॉक्स दिखेगा। आप अपना नाम डाल सकते हैं या पंप का नाम डाल सकते हैं। इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर डालें जो रनिंग कंडीशन में हो, फिर अपना ईमेल आईडी डालें। ध्यान रखिए, इसी ईमेल आईडी से आप हमेशा लॉगिन करेंगे, इसलिए ऐसा ईमेल डालें जो आपको याद रहे। अब आता है पासवर्ड। आपको कम से कम 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है और ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि सिक्योरिटी के कारण यहां रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट करना होगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपका पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए पासवर्ड हमेशा याद रखिए। पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट ओनर अकाउंट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहां से लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से इस पेज पर आएं और अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखेगा। अब आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: फ्यूल स्टेशन, सीएनजी स्टेशन और उधारी खाता। अगर आपका पेट्रोल पंप है तो फ्यूल स्टेशन पर क्लिक करें। अगर आपका सीएनजी स्टेशन है तो सीएनजी स्टेशन चुनें और अगर आपको उधारी खाता मैनेज करना है तो उधारी खाता पर क्लिक करें। सबसे पहले हम फ्यूल स्टेशन के बारे में समझते हैं। जैसे ही आप फ्यूल स्टेशन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप इस सॉफ्टवेयर को टैबलेट या लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको दिखेगा कुल स्टॉक कितना है, कुल सेल कितनी हुई है, कितने लीटर की बिक्री हुई है, आज का पेट्रोल सेल कितना है, आज का डीजल सेल कितना है और आज की टेस्टिंग कितनी हुई है। नीचे आपको सेल्स कंपैरिजन दिखाई देगा। यहां आप डेली, वीकली और मंथली सेल की तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी बिक्री कितनी बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, उन पर क्लिक कीजिए। अब सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। यहां आपको पेट्रोल और डीजल का रेट भरना है। रेट डालने के बाद अपडेट पर क्लिक करना जरूरी है। ध्यान रखिए, अपडेट पर क्लिक करेंगे तभी रेट सेव होगा। अब नीचे डिस्पेंसिंग यूनिट का ऑप्शन है। इसका मतलब है आपके पेट्रोल पंप पर कितनी मशीनें हैं। अगर 2 मशीनें हैं तो यहां से ऐड करें। आप DU1, DU2 या कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे। ऐड DU पर क्लिक करते ही मशीन बन जाएगी। अब हर मशीन के नीचे मैनेज नॉजल्स पर क्लिक करें। अगर DU1 पर 2 नॉजल हैं तो उन्हें यहां ऐड करें। नॉजल का नाम लिखें, पेट्रोल या डीजल सिलेक्ट करें और ऐड पर क्लिक कर दें।
इसी तरह दूसरा नोजल भी ऐड करें। अब हाइड नोजल्स पर क्लिक करें और दूसरी मशीन के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब आपकी सभी मशीनें और उनके नोजल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो लेफ्ट साइड में हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करें। व्हाट्सएप सपोर्ट पर क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, जहां से आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। अगर कॉल करना चाहें तो कॉल सपोर्ट पर क्लिक करें। वॉच ट्यूटोरियल वीडियो पर क्लिक करते ही आप यूट्यूब पर चले जाएंगे, जहां पूरा डेमो वीडियो देखकर आप सॉफ्टवेयर अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आता है तो शेयर ऐप पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे उनका पेट्रोल पंप हो, सीएनजी स्टेशन हो या उधारी खाता मैनेज करना हो। अब इस पेज को बंद करने के लिए ऊपर जो क्रॉस का निशान है उस पर क्लिक करें और आप वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड के राइट साइड में जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप यहीं से सीएनजी स्टेशन या लेजर पर स्विच कर सकते हैं। अब आपका पेट्रोल पंप इस सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह सेट होकर तैयार है। डैशबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। सबसे ऊपर पेट्रोल और डीजल का वही रेट दिखेगा जो आपने सेट किया है। उसके ठीक नीचे अगर आपका पेट्रोल या डीजल स्टॉक 500 लीटर से कम हो जाता है तो यहाँ एक अलर्ट दिखाई देगा, ताकि आप समय रहते स्टॉक मंगवा सके। अब नीचे आते हैं फ्यूल स्टॉक सेक्शन पर। यहाँ आपको साफ साफ दिखेगा कि पेट्रोल कितना बचा है और डीजल कितना उपलब्ध है। इसके नीचे टुडे सेल में आज के दिन कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है वो अमाउंट दिखाई देगा। टोटल लीटर्स में पेट्रोल और डीजल दोनों मिलाकर आज कितने लीटर की बिक्री हुई है वो यहाँ शो होगा। पेट्रोल सेल बॉक्स में आज पेट्रोल कितने लीटर बिका और डीजल सेल बॉक्स में आज डीजल कितने लीटर बिका, ये अलग अलग दिखाई देगा। अब नीचे पेट्रोल टेस्टिंग बॉक्स में आज पेट्रोल की कितनी लीटर टेस्टिंग हुई है वो यहाँ दिखेगा और डीजल टेस्टिंग बॉक्स में आज डीजल की कितनी लीटर टेस्टिंग हुई है वो यहाँ प्रदर्शित होगा। अगर आप किसी और पेज पर हैं और वापस डैशबोर्ड पर आना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं उन पर क्लिक करें, फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करें और आप तुरंत डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कैसे ये सॉफ्टवेयर घंटों का काम सिर्फ मिनटों में कर देता है। अगर आप आज से इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पिछले दिन की रीडिंग दर्ज करनी होगी। ऐसा करने से आपको यह भी पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर ने पिछली बिक्री सही तरीके से कैलकुलेट की है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऐड फ्यूल पर क्लिक करना है, ताकि आप बता सकें कि आपके पास कितना पेट्रोल और कितना डीजल मौजूद है। ऐड फ्यूल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले डेट सिलेक्ट करें। चूंकि हमें एक दिन पहले की रीडिंग डालनी है तो हम एक दिन पहले की तारीख चुनेंगे। मान लीजिए आज 27 तारीख है तो हम 26 तारीख सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम पेट्रोल ऐड कर रहे हैं तो पेट्रोल पर क्लिक करें। क्वांटिटी में 26 तारीख की सुबह पंप शुरू होने से पहले आपके पास कितना पेट्रोल था वो यहाँ दर्ज करें। मान लीजिए 12,000 लीटर। नोट्स में आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टैंकर नंबर, सप्लायर का नाम या कोई विशेष टिप्पणी। अब ऐड फ्यूल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही कंफर्मेशन मैसेज आएगा। फ्यूल टाइप पेट्रोल, क्वांटिटी 12,000, डेट 26। सब सही है तो कंफर्म एंड ऐड फ्यूल पर क्लिक करें। अगर कोई गलती है तो कैंसिल करके दोबारा भर सकते हैं। कंफर्म करते ही आपका पेट्रोल स्टॉक सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा और ये डैशबोर्ड के बॉक्स में दिखने लगेगा। ठीक इसी तरह अब हमें डीजल भी ऐड करना है। फिर से ऐड फ्यूल पर क्लिक करें, डेट 26 तारीख चुनें। इस बार डीजल सिलेक्ट करें। क्वांटिटी में मान लीजिए 18,000 लीटर दर्ज करें। जरूरत हो तो नोट्स अरें। अब ऐड फ्यूल पर क्लिक करें, फिर कंफर्म एंड ऐड फ्यूल पर क्लिक करें और इसी के साथ डीजल भी सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा। अब से जब भी आपके पेट्रोल पंप पर नया पेट्रोल या डीजल आए, आपको इसी प्रक्रिया से यहाँ ऐड फ्यूल करना है। बस इतना आसान है स्टॉक मैनेजमेंट। अब अगले स्टेप में हम सीखेंगे रीडिंग कैसे डालते हैं और सेल ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होती है। अब ऊपर लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें दिख रही हैं उन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां आपको न्यू शिफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। किसी भी मशीन की रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा न्यू शिफ्ट पर ही आना होगा। न्यू शिफ्ट पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको जिस मशीन की रीडिंग दर्ज करनी है उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट पर क्लिक करें और लिस्ट में से अपनी मशीन चुन लें। जैसे मैंने यहाँ DU1 सिलेक्ट कर लिया। अब हमें डेट सिलेक्ट करनी है। चूंकि हम एक दिन पहले की रीडिंग दर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम एक दिन पहले की तारीख चुनेंगे। अब आता है शिफ्ट नेम। आप चाहें तो इस बॉक्स में डबल क्लिक करके उस कर्मचारी का नाम लिख सकते हैं जो मशीन चला रहा था, या फिर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मॉर्निंग सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपको उस मशीन के दोनों नोजल दिखाई देंगे। नोजल 1
सबसे पहले ओपनिंग रीडिंग दर्ज करें। ध्यान रहे हम एक दिन पहले की रीडिंग भर रहे हैं, इसलिए वही रीडिंग डालें। मान लीजिए ओपनिंग रीडिंग है 435.53। अब क्लोजिंग रीडिंग दर्ज करें। मान लीजिए जब शाम को मशीन बंद हुई तब रीडिंग थी 535.53। अगर उस नोजल से कोई टेस्टिंग हुई है तो टेस्टिंग बॉक्स में दर्ज करें। मान लीजिए 5 लीटर टेस्टिंग हुई। नोजल 2। अब दूसरे नोजल की रीडिंग दर्ज करें। मान लीजिए ओपनिंग रीडिंग 1025.55, क्लोजिंग रीडिंग 2025.55 और टेस्टिंग 5 लीटर। अब सभी बॉक्स सही से भरने के बाद सेव फ्यूल शिफ्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ये शिफ्ट सेव हो जाएगी और आपको सेलिंग अमाउंट भी यहीं पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा, हर नोजल का अलग अलग। अब हमें दूसरी मशीन की रीडिंग भी दर्ज करनी है। फिर से लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर क्लिक करें और दोबारा न्यू शिफ्ट पर क्लिक करें। अब दूसरी मशीन सेलेक्ट करें। डेट फिर से एक दिन पहले वाली चुनें। शिफ्ट नेम चाहे तो लिखें या ड्रॉप डाउन से चुन लें। अब नीचे दोनों नोजल की रीडिंग भरें। पहला नोजल मान लीजिए पेट्रोल, ओपनिंग 825.32, क्लोजिंग 925.32, टेस्टिंग 5 लीटर। दूसरा नोजल ओपनिंग 585.15, क्लोजिंग 725.15 और टेस्टिंग जितनी हुई हो दर्ज करें। अब सभी बॉक्स सही से भरने के बाद सेव फ्यूल शिफ्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ये शिफ्ट सेव हो जाएगी और आपको सेलिंग अमाउंट भी यहीं पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा, हर नोजल का अलग अलग। क्लिक करते ही आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ध्यान दें, क्योंकि हमने एक दिन पहले की रीडिंग दर्ज की है, इसलिए वो शिफ्ट टुडे शिफ्ट में दिखाई नहीं देगी। टुडे शिफ्ट में केवल आज की शिफ्ट दिखाई देती है। अब अगर हमें पिछले दिन की सेल्स देखनी है तो ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। अब यहां से आपको जिस तारीख की रिपोर्ट देखनी है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट में सिलेक्ट करनी होगी। अगर हमें सिर्फ 26 तारीख की रिपोर्ट देखनी है तो स्टार्ट डेट इज इक्वल टू 26 और एंड डेट इज इक्वल टू 26। लेकिन अगर हमें 1 तारीख से 26 तारीख तक की सेल्स देखनी है तो स्टार्ट डेट इज इक्वल टू 1 और एंड डेट इज इक्वल टू 26। अब नीचे आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी। टोटल सेल, टोटल लीटर्स, पेट्रोल सेल, डीजल सेल, पेट्रोल टेस्टिंग, डीजल टेस्टिंग। और नीचे आपकी सेव की गई शिफ्ट्स भी दिखाई देंगी, जैसे DU1 और DU2 की पूरी डिटेल रीडिंग के साथ। अब आप अपने रजिस्टर से मिलान कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने सही कैलकुलेशन किया है या नहीं। अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब अगर पेट्रोल की रिपोर्ट चाहिए तो पेट्रोल चुनें, डीजल की रिपोर्ट चाहिए तो डीजल चुनें, फिर PDF पर क्लिक करें। रिपोर्ट आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी और आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। जब भी आपको पिछली सेल्स देखनी हो बस रिपोर्ट में जाएं, डेट सिलेक्ट करें और पूरी डिटेल तुरंत देख लें। इतना आसान है रीडिंग दर्ज करना और रिपोर्ट निकालना। सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आपको रिपोर्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इस रिपोर्ट में हर दिन की डिटेल्ड रीडिंग के साथ साफ साफ दिखाई देगी। आप देख पाएंगे ओपनिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग, टेस्टिंग, टोटल लीटर सेल, टोटल अमाउंट, यानी हर नोजल की पूरी जानकारी एकदम स्पष्ट। और रिपोर्ट के नीचे वाले हिस्से में आपने जो भी डेट सिलेक्ट की है उस पूरी अवधि की टोटल सेल्स लीटर्स में और टोटल अमाउंट रुपयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर आपने सिर्फ एक दिन की डेट चुनी है तो उसी दिन का कुल हिसाब दिखेगा, और अगर आपने कई दिनों की डेट चुनी है तो उन सभी दिनों की मिलाकर कुल बिक्री और कुल राशि नीचे सारांश यानी समरी में दिखेगी। इस तरह आपको रोजाना की सेल भी दिखेगी और चुनी गई तारीखों की कुल सेल का पूरा सार भी, साफ, सटीक और पूरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन की रीडिंग हम दर्ज कर चुके हैं। अब सवाल है, अगर हमें आज की शिफ्ट का हिसाब करना हो तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें दिख रही हैं उन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू खुलते ही न्यू शिफ्ट पर क्लिक करें। न्यू शिफ्ट पर क्लिक करते ही आप शिफ्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। अब सिलेक्ट DU पर क्लिक करें और अपनी DU यानी मशीन सिलेक्ट कर लें। इसके बाद शिफ्ट डेट में आज की तारीख पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। अब शिफ्ट नेम में आप मॉर्निंग सिलेक्ट कर सकते हैं या बॉक्स में डबल क्लिक करके किसी कर्मचारी का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। अब नीचे आपको उस मशीन के दोनों नोजल दिखाई देंगे। ध्यान दीजिए, ओपनिंग रीडिंग पहले से ही मौजूद रहेगी क्योंकि ये वही रीडिंग है जो पिछली शिफ्ट की क्लोजिंग रीडिंग थी। आपको सिर्फ क्लोजिंग रीडिंग दर्ज करनी है और अगर उस नोजल से कोई टेस्टिंग हुई है तो टेस्टिंग भी भर दें। सभी डिटेल भरने के बाद सेव शिफ्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी शिफ्ट सेव हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आप दूसरी DU यानी मशीन का भी शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप जितनी भी शिफ्ट सेव करेंगे वो सभी डैशबोर्ड पर सुरक्षित रहती रहेंगी और जब भी आप चाहें डैशबोर्ड या रिपोर्ट सेक्शन में जाकर उन शिफ्ट्स को रीडिंग के साथ देख सकते हैं। यानी अब हर दिन का हिसाब सिर्फ कुछ मिनटों में, ना लंबी जोड़ घटाना, ना रजिस्टर में बार बार गिनती, सब कुछ ऑटोमेटिक और बिल्कुल सटीक। अगर शिफ्ट सेव करने के बाद आपको रीडिंग या टेस्टिंग में कोई गलती दिखाई देती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उस शिफ्ट के सामने दिए गए पेंसिल यानी एडिट आइकन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ 2 दिन पहले तक की शिफ्ट को ही एडिट कर सकते हैं। उससे ज्यादा पुरानी शिफ्ट को एडिट नहीं किया जा सकता। अब चलिए इस सॉफ्टवेयर के बाकी फीचर्स को भी समझ लेते हैं। ऊपर राइट साइड में जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, उन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। यहाँ क्लिक करके आप आज की सेल्स और स्टॉक देख सकते हैं। यहीं से आप नया फ्यूल स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है न्यू शिफ्ट। इस पर क्लिक करके आप मशीन की रीडिंग दर्ज कर सकते हैं और हर नोजल का पूरा हिसाब कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिपोर्ट्स। यहां से आप किसी भी डेट रेंज को सिलेक्ट करके उस समय के बीच की पूरी सेल्स देख सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो तो आप उसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेटिंग्स। यहां जाकर आप पेट्रोल और डीजल के रेट बदल सकते हैं। साथ ही अपने पेट्रोल पंप की मशीन्स यानी डीयू और उनके नोजल्स को भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्प एंड सपोर्ट। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहां से कॉल या सपोर्ट लेकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब चलिए यूजर्स ऑप्शन को समझते हैं। अगर आपके फ्यूल स्टेशन पर कोई ऑपरेटर काम करता है तो आप उसे यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑपरेटर को यहां ऐड करेंगे, वो भी इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर पाएगा, लेकिन उसकी एक्सेस सीमित रहेगी। लॉगिन करने के बाद ऑपरेटर सिर्फ शिफ्ट का हिसाब कर पाएगा, यानी वो सिर्फ क्लोजिंग रीडिंग दर्ज कर सकता है और शिफ्ट को सेव कर सकता है। जैसे ही वो रीडिंग दर्ज करके शिफ्ट सेव करेगा, वो शिफ्ट अपने आप ओनर के डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगेगी। लेकिन ऑपरेटर ओपनिंग रीडिंग में कोई बदलाव नहीं कर सकता, शिफ्ट को एडिट नहीं कर सकता, डेट को बदल नहीं सकता, स्टॉक में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऑपरेटर सिर्फ क्लोजिंग रीडिंग डालकर शिफ्ट सेव कर सकता है और उसी के आधार पर फ्यूल स्टेशन पर सेल्समैन का हिसाब आसानी से बनाया जा सकता है। यानी पूरा कंट्रोल ओनर के पास ही रहेगा। यह सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर और कंट्रोल बेस्ड बनाया गया है ताकि आपके पेट्रोल पंप का डेटा सुरक्षित और सही बना रहे। चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेटर को कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब यहां आपको कुछ जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले फुल नेम वाले बॉक्स में ऑपरेटर का पूरा नाम दर्ज करें। उसके बाद ईमेल वाले बॉक्स में ऑपरेटर का ईमेल आईडी डालें। ध्यान रखें, ऐसा ईमेल आईडी डालें जो ऑपरेटर को याद रहे, क्योंकि उसी ईमेल आईडी से वो हमेशा लॉगिन करेगा। अब पासवर्ड वाले बॉक्स में पासवर्ड दर्ज करें। पासवर्ड ऐसा रखें जो ऑपरेटर को याद रहे और कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए। यही ईमेल और पासवर्ड डालकर ऑपरेटर आगे लॉगिन कर पाएगा। सारी जानकारी भरने के बाद क्रिएट ऑपरेटर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ऑपरेटर सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा। अब वो इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है। आप यहां से एक से अधिक ऑपरेटर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर कभी आप चाहते हैं कि कोई ऑपरेटर लॉगिन ना कर पाए तो आप उसके सामने दिए गए स्टेटस बटन पर क्लिक करके उसकी एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेटस पर क्लिक करेंगे, वो ऑपरेटर डिसेबल्ड हो जाएगा। अब वो तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे दोबारा एनेबल नहीं करते। अब देखते हैं कि ऑपरेटर लॉगिन कैसे करेगा। सबसे पहले आपको यह सॉफ्टवेयर लिंक ऑपरेटर के फोन में भेजना होगा। फिर ऑपरेटर को भी अपने फोन में इस लिंक को होम स्क्रीन पर ऐड कर लेना होगा। अब जैसे ही ऑपरेटर उस आइकन पर क्लिक करेगा, उसके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने ऑपरेटर के लिए बनाया है, वो यहां दर्ज करेगा और फिर लॉगिन पर क्लिक करेगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। अब उसे फ्यूल स्टेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब जब भी ऑपरेटर को रीडिंग दर्ज करके शिफ्ट सेव करनी होगी, उसे सबसे पहले 3 लाइन यानी मेन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर न्यू शिफ्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मशीन यानी डीयू सिलेक्ट करनी होगी, रीडिंग दर्ज करनी होगी और शिफ्ट सेव कर देना होगा। जैसे ही वो शिफ्ट सेव करेगा, वो शिफ्ट तुरंत ओनर के डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगेगी। ऑपरेटर अपने डैशबोर्ड पर सिर्फ वही शिफ्ट्स देख सकता है जो उसने खुद सेव की हैं, और वो न्यू शिफ्ट में जाकर ही नया हिसाब बना सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, अगर ऑपरेटर किसी शिफ्ट को सेव कर देता है तो वो उसे एडिट नहीं कर सकता। इसलिए शिफ्ट सेव करने से पहले ऑपरेटर को रीडिंग अच्छी तरह मिला लेनी चाहिए। अगर गलती से शिफ्ट सेव हो जाती है तो उसे सिर्फ ओनर ही अपने अकाउंट से जाकर एडिट कर सकता है। इस तरह पूरा सिस्टम ओनर के कंट्रोल में रहता है और ऑपरेटर सिर्फ सीमित काम ही कर सकता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप
सीएनजी स्टेशन को इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद समझेंगे उधारी खाता यानी लेजर को कैसे मैनेज किया जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने उधारी खाते को और भी आसान, साफ और व्यवस्थित बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं।